तो जैसा कि हम जानते हैं, हम धम्मट्ठवग का पाठ कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम वर्सेस 264, 265 और आखिरी के 2 वर्सेस अगर समय हुआ तो वो भी कवर कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं वर्सेस 264 एंड 265, हत्थक वत्तु। तो लेट मी जस्ट इसका बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है। इट्स अ स्टोरी ऑफ भिक्खु हत्थक, और it is in the time, it is it happened at Jetwan with reference to a bhikkhu named Hathak. So Bhikkhu Hathak was in the habit of challenging ascetics of non-Buddhist faiths to meet him in a certain place to debate on religious matters. जो भिक्खु हथक थे, उनकी एक आदत सी बन गई थी कि वो नॉन बुद्धिस्ट फेथ्स के एस्थेटिक्स को चैलेंज करते थे कि वो उनके साथ आए और डिबेट करें रिलीजियस मैटर्स के ऊपर। He would then go out by himself to the self-appointed place. फिर वो जहाँ पे ये डिबेट होनी थी वहाँ पहुँच जाते थे। When nobody appeared, he would boast, "Look, those wandering ascetics dare not meet me. They have been beaten by me." लेकिन कोई आता नहीं था मोस्टली, तो उसके बाद वो शेखी मारते थे कि देखो वो वॉन्डरिंग एस्थेटिक्स हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो मेरे साथ आके बात करें, मैंने उनको हरा दिया है। एंड सच अदर थिंग्स, और इसी प्रकार की और बातें किया करते थे वो। द बुद्धा कॉल्ड हर्थक टू हिम एंड सेड, भिक्खु, व्हाई डू यू बिहेव इन दिस वे? भगवान ने उनको बुलाया और समझाया कि आप ऐसे क्यों बिहेव करते हो। One who says such things cannot become a samana in spite of his shaven head. अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे, इस तरह की बातें कहोगे या करोगे, तो आप सामना नहीं कहला पाओगे, चाहे आप बेशक आपने अपना सिर तो मुंडा लिया है, लेकिन आप श्रवण नहीं हो। Only one who has rid himself of all evil is to be called a samana. जिसने अपने आप को अपनी सभी बुराइयों से दूर कर लिया है, वही केवल समना कहलाया जाता है। And then the Buddha spoke this verse. So that's the background story, and the verses go as follows. Namundaken samano abbato alikang bhanang ichha lobh samapano samano kim bhavisyati. इसका मीनिंग है, Namundaken samano, not by shaven head does a man, abbato alikang bhanang, who is indisciplined and untruthful becomes a monk. Sorry. Ichha lobh samapano, how can he who is full of desire and greed, samano kim bhavisyati? These two lines are together translated as, how can he who is full of desire and greed be a monk? तो केवल सिर को मुंडाकर कोई भी इनडिसिप्लिन या जो सच पे नहीं चलता हो, कोई भी इंसान ऐसे मॉन्क नहीं बन सकता। जिसके मन में डिज़ायर है, ग्रीड है, लोभ है और भरा हुआ है सब, तो वो मॉन्क कैसे हो सकता है। दूसरा वर्ष है, यो च समेति पापानि अणुथूलानि सब्बसो समितता ही पापानं समणोति पवुच्यति। और इसका मीनिंग है, ही हु होली subdues evil, both small and great, is called a monk because he has overcome all evil. So let the verses stay here for a couple of minutes, just in case you have any, you want to look at it carefully.
I'll proceed further. So the thoughts that came to my mind after reading these verses and the story are as follows. The story clearly illustrates that even after deciding to renounce the worldly habits of pride and the desire for fame may be hard to be rid of. जैसे कि हमें कहानी से पता लगता है कि हालांकि कुछ भिक्षु संसार तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो सांसारिक आदतें होती हैं उनकी, और खासकर उन आदतों में जिनमें प्राइड छुपा हुआ है या फेम की डिज़ायर है, रेपुटेशन की डिज़ायर है, उनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता. Indeed, our own experience may point to a similar momentum for many of our worldly habits. और ये हमें अपने एक्सपीरियंस से भी मालूम है कि हमारी जो हैबिट्स की मोमेंटम है वो इतनी आसानी से रुकती नहीं है. Much as we practice to overcome our weaknesses and unskillful tendencies, these are hard to go. हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कभी कभी कुछ ऐसी वीकनेसेस होती हैं और कुछ अनस्किलफुल टेंडेंसीज होती हैं जिनसे छुटकारा पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है. Our mental habits have patterns that have been shaped and programmed over our lifetime, indeed over many lifetimes. And the mind aligns to the past karma, sometimes in clearly distinctive ways. जो हमारी मन की आदतें हैं उनके पैटर्न्स बन जाते हैं जो कि हमारे जीवन भर की आदतों के कारण प्रोग्राम हो जाते हैं हमारे दिमाग में और शेप हो जाते हैं. कभी कभी तो ये पुराने जीवन से भी आ सकते हैं. और रिजल्ट ये है कि हमारा जो मन है, हमारी जो माइंड है, वो पास्ट कर्मा के आधारित पर, कर्म विपाक के आधार पर उनसे अलाइन हो जाती है और उनसे छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. These programs and habit patterns can create perceptions that promote a strong sense of me, my accomplishments, my status, that is a strong sense of self. और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये बहुत स्ट्रांग हैं तो उनसे बहुत स्ट्रांग परसेप्शंस होंगी और उन स्ट्रांग परसेप्शंस के कारण there will be a very strong sense of me, I and me, a strong sense of self. This, as we know, is a fetter that needs to be broken to make significant progress on the path. जैसा कि हम जानते हैं, एक बहुत important fetter है जिससे हमें छुटकारा पाना होता है. In fact, the standards that Bhagwan has set for us are high indeed. भगवान ने जो हमारे लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं इस मामले में वो बहुत ऊंचे हैं. Even the smallest lack of skill in our actions of the heart, speech and body is to be seen for what it is, a defilement that needs to be worked upon. अगर हमारे मन में एक छोटी सी भी कमी है स्किल्स में, चाहे वो मन की हो, स्पीच की हो या बॉडी की हो, तो उसको एक डिफाइलमेंट ही समझना चाहिए और इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए. Untruthfulness and boasting are serious stains for a monk or lay person alike. और जैसा कि स्टोरी में है, उसमें इस मॉन्क में बहुत दोनों अनट्रूथफुलनेस भी थी और बोस्टिंग की हैबिट भी थी. ये तो बहुत सीरियस स्टेन्स हैं. Fortunately, with training, our mind can grow out of programs that are harmful and that bind us to the sansara. लेकिन भगवान ने हमें दिखाया है कि we can grow out of these programs, these habits, harmful habits, जो कि हमें संसार से बांधते हैं. भगवान in fact assures us that it is possible to progress from this conditioned behavior to the unconditioned. बल्कि वो तो हमें विश्वास दिलाते हैं कि इस कंडीशन बिहेवियर से हम अनकंडीशन की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं. Perhaps what can also be referred to as an unprogrammed, speaking loosely. Reading such verses can and does inspire us to keep working and not to lose the momentum in our practice of the eightfold path. तो इस तरह के वर्सेस जब हमारे सामने आते हैं तो
they can be used as a source of inspiration for us, ताकि हमारी momentum अपनी practice में कम ना हो. Staying on the path with Sati Sampajanya, dedicated practice of Sila and Samadhi, यही हमारा काम है. These are the things that will lead the heart to discernment and freedom from the taints. तो इसमें कुछ नई बात as usual नहीं है, लेकिन this is what I could think of in terms of my take on these two verses, and maybe I missed out something. I'll be very happy to hear other comments or versions of the thoughts that you may have on these verses. बेसिक थॉट यही है कि जो हमारी हैबिट्स बनी हुई होती हैं बहुत सालों की पुरानी या कई जीवनों की, उनसे दूर चले जाना एकदम संभव नहीं होता, टाइम लगता है, जैसा कि इस स्टोरी में हमें देखने को मिला है. हमारा काम हम क्या है वो हमें पता है, हमें क्या करना है. So there is no reflection that I could find from Ajahn Munindo in this, so I will proceed to the next verse unless anyone has any reflection of his own or comment of his own. Okay. So अगले के कुछ वर्सेस विशाल जी ने कवर कर दिए हैं, तो मैं अब आखिरी दो वर्सेस की तरफ बढ़ता हूँ इस वर्क के. And these are verses 268 and 269. And this is called Tithya Vattu. I think Tithya stands for ascetics of other faiths, जहाँ तक मुझे समझ में आया है. And this is a story of the followers of non-Buddhist doctrines. Again, the story is based in Jetwan with reference to some non-Buddhist ascetics. So, कहानी इस प्रकार की है, context ये है, to those who offered them food or other things, those ascetics would say words of blessing. जो दूसरे faiths के ascetics थे, usually जब उनको कुछ offering मिलती थी फूड की या किसी और वस्तु की, तो उनके वो कुछ words of blessing जरूर बोलते थे. They would say, may you be free from danger, may you prosper and get rich, may you live long, etc. तो तरह तरह की blessings देने की प्रथा थी in ascetics में. At that time, the followers of the Buddha did not say anything after receiving something from their lay disciples. और जबकि ये बात है उस वक्त प्रथा ऐसी थी कि भगवान बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, डिसाइपल्स थे, वो कुछ नहीं बोलते थे जब उन्हें कोई ऑफरिंग्स मिलती थी. This was because during the first 20 years after the Buddha's attainment of Buddhahood, they were instructed to remain silent on receiving offerings. शायद भगवान बुद्ध ने उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, at least for the first 20 years, कि किसी भी कारण से कुछ बोलना नहीं है, उनको साइलेंट ही रहना है जब वो ऑफरिंग उनको कुछ मिले. Since the followers of the Buddha were silent when ascetics of other doctrines were saying things which were pleasing to their disciples, people began to compare the two groups. और जैसा कि ऐसा स्वाभाविक रूप से हो सकता है, लोगों ने दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करना शुरू किया कि ये बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स भी नहीं देते वगैरह वगैरह. When the Buddha heard about this, he permitted the bhikkhus to say words of blessings to their disciples after receiving offerings. तो तब से ये शायद प्रथा चेंज हो गई और ब्लेसिंग्स देना शायद शुरू कर दिया भिक्षुओं ने. As a result of that, more and more people invited the followers of the Buddha for alms. और इसके कारण भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स को ज़्यादा लोग अपने पास बुलाने लगे आर्म्स के लिए. Then the ascetics of other doctrines remarked with disdain.
तो जो दूसरी फेथ के एस्थेटिक्स थे, उन्होंने डिस्डेन से बोला कि we adhere to the practice of the muni and keep silent, whereas the followers of Samana Gautam go about talking exuberantly in the eating places. कि हम तो जैसे मुनियों ने हमें सिखाया है चुप रहते हैं, लेकिन समना गौतम के जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, खासकर ईटिंग प्लेसेस पर. On hearing those disparaging remarks, the Buddha said, "Because there are some who keep silent because they are ignorant and timid, and some who keep silent because they do not want to share their profound knowledge with others." उन्होंने भिक्षुओं को समझाया कि कुछ लोग तो इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो बहुत, उनके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं या बहुत टिमिड है. कुछ लोग इसलिए साइलेंट रहते हैं कि वो अपनी प्रोफाउंड नॉलेज दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते. ओनली वन हु हैज ओवरकम इविल इज टू बी कॉल्ड ए मुनि. लेकिन मुनि केवल वही होता है जिसने सब तरह की इविल को त्याग दिया है. एंड द बुद्धा स्पोक दिस वर्सेस. ये बैकग्राउंड है इन वर्सेस का. वर्सेस इस प्रकार है. नामोनेन मुनि होती मूल रूपो अविद्यसु यो चतुल्लंग पगय वर्मादाय पंडितो. Not by observing silence does one become a sage, if he be foolish and ignorant. ये पहली दो लाइन्स की ट्रांसलेशन है. But that man is wise, as if holding a balanced scale, accepts only the good. The person who balances his words carefully and speaks the right thing, he is truly a wise person. The second verse is Papani parivajjeti samuni tena somuni yomunati ubho loke muni tena pavuchyati. The sage, thus rejecting the evil, is truly a sage. That's the first two lines. Since he comprehends both present and future words. Ubho loke actually means two words, or both are words. And perhaps they can be considered to be present in future or in some other way. He is called a sage. So you can look at both these verses together for a couple of minutes. तो 68 जो हमने कल किया था उसका ऑपोजिट है. कल कुछ ऐसा था ना, that somebody who speaks up is not a sage, etc. Am I, do I recollect? That was eloquence does not make you a sage. Eloquence doesn't make you a wise person. I think that was about eloquence. That is presenting things in a artificially beautified manner, perhaps. I think that was a sense of that. Here it's about remaining, what to say, what not to say, when to remain silent, when to say something. I guess the context is slightly different here. Does that make sense? Okay, we proceed further unless there is a comment. I found a reflection by Ajahn Munindo here, which I am noting down here. His translation is, silence does not denote profundity if you are ignorant and untrained. Like one holding scales, a sage weighs things up, wholesome and unwholesome, and comes to know
both the inner and the outer worlds. So यहाँ पे I think here instead of present and future, Ajahn Munindo calls it inner and outer worlds. Therefore, the sage is called wise. His reflection on this is, the Buddha spoke of the contentment and benefit that can come from living in quiet and beautiful places. ये तो हम जानते ही हैं कि भगवान बुद्ध ने हमें यही सिखाया है कि आप सेक्लूजन में रहिए, क्वाइट प्लेसेस में रहिए, ताकि आपकी साधना अच्छी तरह से चल पाए. लिमिटिंग सेंस स्टिमुलाई कैन असिस्ट अस ऑन आवर पाथ टू फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस. क्योंकि इस प्रकार की सेक्लूजन हमारी साधना के लिए, हमारे पाथ के लिए बहुत अच्छी है. However, he didn't mean for us to then take a position against the sensory world. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेंसरी वर्ल्ड के अगेंस्ट एक पोजीशन बना लें कि हम ना किसी से बात करेंगे, ना किसी से मिक्स होंगे, बिल्कुल ही etc. Ajahn Chah often said, if you can't practice in the city, you can't practice in the forest. तो ये शायद अजान शाह की भली मानी कहना है. And he would also say, if you can't practice when you are sick, you can't practice when you are healthy. तो हर कंडीशन में आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है. हर कंडीशन से आपको सीखने का मौका मिलेगा. In other words, everything is practice, including the feeling that we can't practice with this. It is wisdom that recognizes this truth. तो खाली साइलेंट रह के या सेक्लूशन में रह के प्रैक्टिस करना शायद आसान होता है, बट रियल साधना का टेस्ट वही है कि हम हर सिचुएशन में अपनी प्रैक्टिस का यूज कर पाए, ठीक से यूज कर पाए. तो मैंने इसके बारे में सोचा. I have some comments on the story and then some small reflection. तो पहले स्टोरी पे तो ये कमेंट है कि it seems that during Bhagwan's life there were many doctrines and practices centered around holy life, and Bhagwan has made references to ascetics of other faiths in several suttas. जैसा कि हम जानते हैं कि उस वक्त, खासकर उस वक्त और शायद आज भी ऐसा ही है, बहुत तरह तरह की बिलीफ्स थे, तरह तरह के फेथ्स और डॉक्ट्रिन्स थे भगवान बुद्ध के टाइम पे, और भगवान बुद्ध ने अपने सूत्रास में उनकी रेफरेंस भी दी है. उनके बारे में कुछ बातें भी हैं. It seems that the bhikkhus of the Sangha often had to deal with the ascetics of other denominations. और ये भी कॉमन है कि संघ में और बाकी एसेटिक्स में कभी कभी आपस में वार्तालाप होगा इन चीज़ों पर, अपने प्रैक्टिसेस पर, अपने रास्ते पर. Perhaps because of Bhagwan Buddha's increasing popularity and high standing of his teachings. खासकर because भगवान बुद्ध की टीचिंग की स्टैंडिंग बहुत हाई थी और बहुत पॉपुलर थी. But Bhagwan's typical response had been one in which he would advise bhikkhus to comment only on substantial matters if called upon to do so. जहाँ तक मेरी समझ में आया है, सूत्रास पढ़ के या कहानियाँ पढ़ के, वो अपने भिक्षुओं को यही समझाते थे कि आपके पास कुछ सब्सटेंशियल बात काउंटर करने के लिए हो या समझाने के लिए हो तो कहिए, नहीं तो ज़्यादा अननेसेसरी बातचीत करने में कोई फायदा नहीं है. In fact, in some suttas, Bhagwan tells bhikkhus how to counter certain kinds of criticism that may be forthcoming due to lack of understanding of the teachings by other ascetics. मैंने एग्जाम्पल्स नहीं दिए यहाँ, लेकिन कुछ सूत्रास में स्पेसिफिक एडवाइस मिलती है भगवान को अपने भिक्षुओं के लिए कि उनको इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स का क्या जवाब देना चाहिए. तो ये तो एक कुछ विचार मेरे मन में आए अबाउट द स्टोरी. The reflection have is something like this. These verses expound on a very important theme. ये जो verses हैं, इनमें एक बहुत important theme cover की गई है. What should be our motivation to speak or remain silent? कि हमें कब कुछ बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए.
Silence alone is not the answer to all situations, nor is a rushing in to express one's opinion the wise thing to do. चुप्पी साधना हर सिचुएशन में ठीक नहीं है, और हर एक बात में अपनी ओपिनियन देने के लिए आगे भागना वो भी एक वाइस रास्ता नहीं है. That much is obvious perhaps. ये तो काफ़ी obvious है. But how do we discern what needs to be said? लेकिन हमें कैसे मालूम, हम किस तरह से डिसर्न करें कि हमें जो बोलना है वो सही हो? The golden principle to consider is whether we have really a useful perspective to share or not. तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास कुछ कहने के लिए है तभी हम बोलें, हमारे पास एक यूजफुल पर्सपेक्टिव देने के लिए हो डिस्कशन में, then only we need to say something. If you look at Bhagwan's suttas, in fact he has outlined the principles of determining what should be said in the Abhay Rajkumar Sutta, MN5, Majjhima Nikaya 58. He suggests that we examine whether or not a statement is true, whether or not it is beneficial, and whether or not it is pleasing to others. तो उन्होंने वहाँ समझाया है इस सूत्र में, अभय राजकुमार सूत्र में, कि आप परखिए कि जो भी स्टेटमेंट आप बोलने जा रहे हैं या कहने जा रहे हैं वो सच है कि नहीं है, उससे किसी का फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, और वो प्लीजिंग है या डिसप्लीजिंग है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो he himself would say things that are true and beneficial and would have a sense of time for when pleasing and unpleasing things should be said. तो उनका अपना जो बोलना था वो हमेशा तभी बोलते थे जब कुछ सच्ची बात बतानी हो, सही बात बतानी हो और बेनिफिशियल हो, और जब कोई बात प्लीजिंग नहीं थी तो उसके लिए वो कोशिश उनकी यही थी कि उसके लिए टाइमिंग ठीक होना चाहिए, बात करने के लिए सही टाइम पे बताना चाहिए. I remember a story that I either read or heard that even as a bodhisattva in a previous birth as a king, he once waited for an appropriate time to tell his mother, who often spoke harshly, how her harsh speech could cause hurt to others. तो मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं है कि मैंने कहाँ सुना या कहाँ पढ़ा इसके बारे में, और मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि मैंने ये पढ़ा है कि एक पुराने जन्म में जब बोधिसत्व थे वो, और वो राजा थे, तो उन्होंने अपनी मदर को समझाने के लिए कि क्योंकि वो बहुत हार्शली बोलती थी, एक सही टाइम ढूंढा था, तब उनको बताया था और समझाया था. It is also instructive to note his advice on the 4 ways to answer questions. This may not be directly relevant to the story and the verses that we have just read, but since they are related, I thought I will just mention them briefly. उन्होंने 4 तरीके बताए थे कि हमें कभी कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हमें किस तरह से उनका जवाब देना चाहिए. तो उन्होंने 4 तरीके बताए हैं. आंसर देम कैटेगोरिकली, यस, नो, एटसेट्रा, जो भी उनका बिल्कुल सीधा साधा आंसर हो वो बताना चाहिए. द सेकेंड वे इज आंसर देम विद एनालिसिस, कि आप उनको एनालाइज करके समझा कर बताइए. तीसरा है आंसर देम विद अ काउंटर क्वेश्चन. तीसरा है कि आप कभी it's relevant to ask a counter question and then it becomes easy to explain the answer. And for irrelevant questions, simply put them aside. तो ये आपको अंगुत्तरा निकाय 442 में मिलेगा, ये इसके डिटेल्स जो हैं. And a wise person knows which of the methods would be appropriate for a given question. In fact, he would often use these methods very effectively in answering myriad questions that were put to him. तो अगर आप भगवान के सूत्र पढ़ेंगे तो 1 or more of these methods are often used in the suttas that you can read. The bottom line in all cases, of course, is the answer should be in line with the Dhamma. So these are some of the thoughts that I had on this. And if anybody would like to add to this in any way, please do so. Or correct me in some way.
साहब इस वर्ड तिथ्य को कैसे समझा जाए? जो तिथ्य वत्थु है ये, एक सुरेंद्र जी ने बताया इट्स अबाउट अदर दिस थिंग, बट जो आपने एक बार क्राइटेरिया बताया था कि अगर हम उस वर्स को स्टोरी के बिना पढ़ें तो शायद दूसरे डिनोमिनेशंस के लोग क्या कह रहे हैं उसका शायद हाँ, वो जिक्र नहीं आता, वर्सेस में नहीं है। हाँ रोल है भी नहीं उसका, तो आई एम वंडरिंग ये है व्हाट इज दिस सेक्शन आपके हिसाब? The story may be with reference to those people, but these verses have a general validity. The verses tell us when to speak, when not to speak, isn't it? And whether this speech is coming from sati, panya, or compassion, or is it coming from self-view? So, because papi and papani parivajjati means all evils have been given up. He's talking of a fully liberated person. So a fully liberated person is effectively always silent, even if he's speaking, in that sense. क्योंकि मौन का हम कई बार लिटरल मीनिंग ले लेते हैं ना, in cases of various other sects, even as late as 20th century, where some sages used to observe silence but communicate by writing. So here obviously the deeper meaning is given of what is true silence. It's good for us to reflect upon unnecessary speech and speaking only when necessary. Right, sir. Thank you very much. और तिथ्य क्या है? Right. व्हाट इज दिस तिथ्य? दूसरे संप्रदाय इन्होंने आई सी, अच्छा अच्छा, तो फिर हाँ तो सर जो पहला वाला भी सेक्शन, जो पहली वाली वर्स भी थी वो विद रेफरेंस टू अदर्स थी, इन द सेंस कि आपको हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ विद अदर्स। जो इससे पहले पर्स पढ़ी थी उनकी बात कर रही है। हाँ जी, उसमें भी और इसमें भी कुछ कुछ मैं दिखा देता हूँ वो वर्स जो कल पढ़ा था। कल की बात करें ना? नहीं, आज में ही, अभी इसके पहले अभी तो दोनों ही सामने हैं, ये दोनों वर्स सामने हैं, 268 और 269। जहाँ पर बोस्टिंग की बात कर रहे थे वो। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। और फिर इसमें भी कुछ हद तक ऐसा कि हाउ टू कंडक्ट। दोनों जगह वही है ना, जो समेति पापानी, जो पापों का शमन कर लेता है, और यहाँ पे शब्द किए गए हैं पापानी परवज्जति, अनहोलसम टेंडेंसीज को ड्रॉप कर देता है। सो दोनों जगह वही बात कही जा रही है, तो कॉन्टेक्स्ट में भी डिफरेंट, बट मुख्य बात वही कही जा रही है दोनों जगह। आप देखेंगे ना, शब्द भी वही है, योचे समेति पापानी अनुसूतुलानी संबसो, जो पापा जो नेगेटिविटीज अनहोलसम मेंटल स्टेट्स है उनको शमन कर दिया है, where they are subtle or gross, and here it is given completely papani parivajjati. Parivajjati means completely given up. तो बेसिक क्राइटेरिया वही है कि as long as the mind is having some defilements,
they are likely to affect us, our speech. They may make us to speak unnecessarily. They may make us to speak unuseful, useless stuff or harmful stuff. So basic वही बात आके आती है that we purify our minds. Then it doesn't matter whether we are keeping silent or not. Then a purified mind will naturally be, जैसे भगवान कहते हैं ना एक जगह पे कि you either be silent or talk about Dhamma. That's it. Nothing else. एक सुत्त कई सूत्रों में आता है वो जी जा रहे हैं and he finds monks are talking, so he asks them क्या बात कर रहे हो? So if they're talking about Dhamma, then it's fine. Then he'll join. But many times monks will tell, we're talking about the king Pasanji, if we're talking about this person, that person, then he would tell them that I have told you so many times you should either be silent or talk about Dhamma, nothing else. So that is the kind of advice which the Buddha has given consistently throughout his ministry. थैंक यू जी निखिल जी, आप कुछ कहना हाँ, चाहिए? मुझे भी कुछ बोलना है। जो जैसे इन्होंने ये भिक्षुओं के लिए बोला कि ये क्या दूसरे जो पंथ के लोग थे वो कुछ और ब्लेसिंग्स देते थे, फिर बुद्धा ने अलाउ किया। तो मेरे को मतलब मेरे मन में है आजकल जो चल रहा है वो मुझे बहुत दुखी करता है, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मैं बचपन में था, मेरे गांव में एक भिक्षु मतलब भिखारी आता था। वो मेरे से मतलब मेरे घर में आता था, मैं छोटा था, मुझसे कुछ मांगता था, मैं उसको देता था। दैट वाज वेरी लाइक होलसम एक कह सकता हूँ मैं उसको, और मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट किया उसकी। वो जो दुआएं होती थी बहुत प्यार से देता था। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ और मेरा मतलब मेरा मन भी खराब हो चुका है, और मुझे लगता है कि अपकमिंग जनरेशन का क्या होगा। वो जो चौराहे पर आ जाते हैं और जबरदस्ती एक बच्चा लेके खड़े होते हैं, उसको मे बी अफीम दे के मांगते हैं। तो टोटली कंफ्यूज हो चुका हूँ कि दान किसको देना है। और वो जो एक मे बी जो प्रीवियस आई मीन निर्धनता तो आती होगी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, लेकिन अभी हर चीज को कॉमर्शलाइज कर रखा है। एंड मतलब वो जो हमें शेप कर सकती है कुछ मेरिट, वो भी शायद अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मतलब एक बच्चे को जो शेप, मुझे तो शेप किया है, लेकिन मेरे उम्र जो उस उम्र के छोटे बच्चे हैं उनको क्या बताएंगे। मतलब कोई भी आ जाता है, वो बच्चा लेके साथ में रहेगा, तो मुझे गुस्सा भी आती है कि ये लोग आई मीन किसको भिक्षा दें किसको नहीं दें। सो पर्सनली मैं तो बेनिफिट हुआ हूँ मेरे समय से। अभी मेरी उम्र हो गई कि मैं उस जमाने की बात करता हूँ कि मेरे जमाने में ऐसा था। तो आई एम जस्ट वरीड एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अलोंग दैट लाइन कि हर चीज को कमर्शलाइज कर दिया है। मेरे मन में ये बहुत दुख है। एवरीथिंग इज गेटिंग कमर्शलाइज। अभी करुणा को भी कमर्शलाइज कर दिया कि बच्चे को दिखाओ तो ज्यादा पैसे मिलेगा। आई मीन एवरीथिंग इज गेटिंग कमर्शलाइज। तो वो मुझे थोड़ा सा पता नहीं कहाँ किस दिशा में जा रही है चीजें, ये मेरे मन में आ रहा था। तो एंड दैट रिकॉल्ड मी माय बचपन, दैट्स व्हाई आई सेड सो। तो मे बी सर इफ यू वांट टू से आई मीन व्हाट टू डू, व्हाट टू से आई मीन व्हाट टू डू। आई जस्ट मतलब मैं तो चुप हो जाता हूँ। पहले मुझे इरिटेशन होता था, मैं उनको बोलता था आप गुरुद्वारे चले जाइए, आप मुझसे क्यों मांग रहे हो, वहां पर मैं दे दूंगा, वहां जाके खा लीजिए, पैसे मैं पैसे नहीं दूंगा। बट इट इज टोटली it is hurting the upcoming generation. It will hurt the upcoming generation. What are the right times to keep silent? Pardon, sir? Those are the right times to keep silent. When we are not clear what to do, then let us keep silent. And when things become clear, then we do. Why do we have to defile our mind? अगर हमें लगता है कोई गलत काम कर रहा है तो हम अपने मन को क्यों दूषित करें, है ना? और अगर वो नहीं कर रहा और हमें लग रहा है तो फिर हमें धीरे धीरे समझ लेंगे. We can reflect on that. Whichever way you want, I don't want to say do it or not do it.
It's for us to reflect deeply and see what is the situation. But under no condition should we defile our mind by looking at the external world. Why? What do we gain? Nothing. We harm ourselves. We don't have to respond to everybody, everything, what is happening in the world. As long as we don't know whether our response is wise or otherwise. Okay. The world will always be like that. It was so in the time of Buddha and it's so now. The Buddha also could not take care of everybody. Not even his own Shakens, not even his own cousin. So let's be humble enough to admit that this is how the nature goes. There will always be things which we don't like, things which we think are not good. So keep quiet and reflect. हमारे मन में बेचैनी आ रही है तो just keep quiet better and reflect. Don't do any action under that condition. Yes, sir. That's how it immediately occurred to me. Okay. Thank you, sir. अब हम शांत बैठे। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? मेरे को आपका माइक। Want to say something, Nikhil? Or stop suddenly? नो सर, एक्चुअली बस आपका बात मैं समझ गया, वही मैं करता ही हूँ। मैं एक्चुअली मैंने इसको रिसर्च भी किया था एक बार, तो वो शिरडी साईं बाबा की पुस्तक में भी यही लिखा था कि चुप रहो, उनको कुछ बोलो मत, उससे अच्छा आप चुप हो जाओ। बट वही मेरा कंसर्न वही है कि दिस इज नॉट गुड फॉर द अपकमिंग जनरेशन। उनको पता ही नहीं है किसको दाम। मेरे को तो पता भी था कि जो आ रहा है वो जेन्युइन है, उसको जरूरत है। दिस इज नॉट गुड फॉर द न्यू जनरेशन विच इज कमिंग अप नाउ। Yeah, but if you can do something about it, do it. If you can't do it, practice metta. What can you do? I mean, this is a minor thing in comparison to if you happen to read newspaper someday or look at the news, a sensitive person will feel like breaking his head at what's going on. At so-called intelligent people and what's happening in our parliament, what happens all around. There's no point in bothering. If you can do something to set the things right, please do it. If you can't, we practice metta and karuna and see if hope that something good with wisdom will arise. That's it. There's no point in harming and kind of getting negative about things in the world. There's so many things which are negative, which we may think, which we in our perception are not right. We never know what is right, what is wrong. Yes, sir. So what irritates me, ना वो जो बच्चे लेके आते हैं तो बहुत इरिटेशन होता है फिर मुझे, that you are yourself poor and why are you bringing the small kid into the world and showing it to someone to cash on those emotions, that is, and how can a human being stoop to that level? I just wonder. And sometimes तो बच्चे में भी चोरी के भी होते हैं, ऐसा मुझे लगता है. I mean, this is truly I become speechless thinking of those things. So वही मेरे मन में था. Yeah, truly agree, sir. I mean, Dhamma is the only way. Whatever thoughts arise on sense contact, we just become aware of them. There's no reason to allow sensory contact. It's just a sensory contact. You're seeing or hearing something. So treat it like a practice. A sensory contact is happening, there is a perception, and that is causing unpleasant feelings, and that is causing reactions. So observe the reaction, or stop it at the unpleasant feeling. Then that's a practice. Yes, sir. Even उनकी दुआएं भी सर आर्टिफिशियल है. They will use very good language. आपका
बिजनेस वाले, आपके बच्चे, मैंने कहा भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप अपना जाइए उधर और गुरुद्वारे में खाना खाइए, मुझे दुआएं भी, मतलब इट वाज दे विल यूज एज ए इमोशनल टूल देयर दुआएं, कि आपका ये हो जाए, आपका वो हो जाए, बट दे आर नॉट genuine people who need support. They are using, you are commercializing even the dua also, कि ऐसा बोल के इसका दिल पिघला दूं. I mean, this is I mean I used to sometime उनको झिड़कता था एक समय, अभी अभी तो नहीं करता मैं ऐसा. Yeah. झिड़कता नहीं था, मतलब उनको मैं कुछ आंसर देता था और फिर अभी मैं नहीं देता. Good. थैंक यू सर. सो अब हम शांत बैठ सकते हैं और 6:58 तक 6:58 तक हम शांत बैठेंगे और फिर क्लोजिंग करें.